नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि प्रदेश के करीब 15,000 सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हालांकि सरकार वैकल्पिक व्यवस्था में लगी है, साथ ही हड़ताली डॉक्टरों को मनाने की भी कोशिश कर रही है। इधर हाईकोर्ट ने हड़ताल पर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध बताते हुए तत्काल काम पर लौटने का आदेश दिया है। आज चर्चा इसी मसले पर, और सवाल ये कि आखिरकार डॉक्टर्स की हड़ताल अभी भी जारी क्यों है, जबकि हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, और हड़ताल का हल निकालने के लिए क्या प्रयास इससे पहले हुए। हड़ताल की कीमत मरीजों को क्यों चुकानी पड़ रही है। लोकतंत्र में बिना सड़कों पर उतरे आवाज नहीं सुनी जाती है। ये तमाम सवाल जिन पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में डॉक्टर हड़ताल पर हैं और अस्पतालों में व्यवस्था चरमराई हुई है। इससे पहले 27 जनवरी को भी डॉक्टर हड़ताल पर गए थे और 3 महीने बाद डॉक्टर काम छोड़कर अब फिर धरने पर हैं। अगर ऐसा लगता है किसी को कि 10,000 चिकित्सकों के लिए जेल में जगह है, तो हम सब लोग भी तैयार हैं। और अगर या तो आदेश दे दीजिए, और नहीं तो हम हर चीज, हर जुल्म सितम आज सहने को तैयार हैं। उधर सरकार कह रही है कि अधिकतर मांगे तो मान ली गई हैं, लिहाजा डॉक्टरों को काम पर लौट आना चाहिए। हमने डॉक्टर्स की सभी बातें मान ली है, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। मेडिकल एजुकेशन से जुड़ी हुई तो कोई मांग ही नहीं है, वो तो सब कुछ हो गई। उनको सब बातें उनकी मान ली। वो क्यों मेडिकल कॉलेज में स्ट्राइक कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य है। हेल्थ से रिलेटेड भी जो डॉक्टर है, उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर की हमने सभी बातें मान ली। केवल मेडिकल ऑफिसर का वो 1+4 ग्रेड पे की बात कर रहे हैं, हम 1+3 में ही वही बेनिफिट दे रहे हैं जो 1+4 में मिलता है। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीजों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, क्यों, क्या हुआ, यहाँ क्यों लेटे? बुलाया था। बस्ती है यहाँ, बस्ती है वही बस्ती है। आप बताओ क्या हुआ? 1 महीना हो गया था इन्हें भर्ती। अब आज बुलाया था कि बुधवार, शनिवार को छुट्टी हो गई थी, और बुधवार को बुलाया था कि बुधवार को उसमें दिखा लेना। अब वो बोल दिया हड़ताल है, तो घर पे जा रहे हैं। उधर हड़ताल को लेकर कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हड़ताल को न सिर्फ अवैध करार दे दिया है, बल्कि डॉक्टरों से काम पर लौटने को कहा है और भविष्य में बिना अनुमति हड़ताल पर न जाने की नसीहत भी दी है। हालांकि हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स यही संकेत दे रहे हैं कि मांगे नहीं माने जाने तक वो हड़ताल खत्म नहीं करेंगे, और इस हड़ताल और बवाल का खामियाजा फिलहाल मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। गोविंद मालू जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। आनंद चाट जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद जी, आज ये जो परेशानी हुई है मरीजों को, कई तस्वीरें हमने सुबह से दिखाई, ग्वालियर की हो, इंदौर की हो, भोपाल की हो, और यहां तक कि एक बस दुर्घटना हो जाती है, उसमें समय पर इलाज नहीं मिल पाता है लोगों को। इसका जिम्मेदार कौन है सर? देखिए, डॉक्टर्स जो हड़ताल कर रहे हैं वो अपनी मांगों पर हठधर्मिता अपना रहे हैं। सरकार ने उनकी बहुत सारी मांगे मान ली, और जब उनसे कह दिया, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी, कि 1+3 और 1+4 में भी वही सुविधाएं हैं, प्रमोशन को लेकर के, दूसरी बातों को लेकर के, क्योंकि सब आप जो जितनी मांगे रखेंगे, क्या वो सब मान ली जाए, उसके बारे में डिस्कशन जारी है। उसके बारे में आगे भी रास्ते बनने की, लेकिन बहुत सारी बातें मांगे मान ली, और आज तो कोर्ट ने भी उसको अवैध ठहरा दिया है हड़ताल को। देखिए, अपना काम पहले सेवा का, और सरकार ने भी कोई हठधर्मिता नहीं अपनाई, बातचीत के रास्ते चालू रखे, बातें मानी। इसलिए मैं समझता हूँ कि सेवा के में सबकी भागीदारी है, सरकार की जिम्मेदारी तो है ही। इसके अलावा चिकित्सकों का जो कर्तव्य है, अपना चिकित्सकीय कर्तव्य, उसका निर्वहन, उनका उस धर्म का निर्वहन उनको करना चाहिए, और इस तरह से मरीजों को भगवान के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। सरकार निश्चित रूप से अचानक जब हड़ताल पर चले गए तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी सरकार ने की है, लेकिन इतने सारे चिकित्सकों के हड़ताल पर जाने के कारण इतने सारे चिकित्सकों की व्यवस्था हो नहीं सकती। लेकिन फिर भी
सरकार ने। लेकिन मालू जी एक बात बताइए, ये पिछले कुछ महीनों से ये लगातार चला आ रहा है, बीच में हड़ताल पर आते हैं, कभी सांकेतिक, कभी 1 घंटे की, कभी काली पट्टी बांधकर। अब ये सारी चीजें बेवजह हो रही हैं क्या, जब सरकार ने सारी बातें मान ली तो? और अगर बेवजह हो रही हैं तो फिर ऐसे डॉक्टर्स की तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए हमें, फिर जो हठधर्मिता कर रहे हैं, मरीजों की जान के साथ खेल रहे हैं। अगर आपकी नजर में सब कुछ मान लिया गया उनकी मांगे, तो फिर तो डॉक्टर पूरी तरीके से गुनहगार हैं, जिन लोगों की आज जान गई। हमने मान ली है, उनकी बहुत सारी डिमांड्स मांगी है। अभी आपके चैनल पर ही अभी बता रहे थे स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग कि हमने कई सारी बातें मान ली है, और कुछ चीजों पर अगर वो अड़े हैं तो अड़ना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि इकट्ठे 10,000 चिकित्सक कहाँ से आएंगे, आप भी बताइए। एक चिकित्सक तो आखिर स्पेशलाइजेशन का पेशा है, वो कोई आ थोड़ी सकते एकदम ऊपर से थोड़ी आके एकदम अवतरित हो जाएंगे। इसलिए चिकित्सकों को अपना धर्म निभाना चाहिए। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया है, और मरीजों के प्रति, जो नागरिकों के प्रति जो हम सबकी जवाबदारी है। नहीं, मैं तो अभी आपका पक्ष मानकर चल रहा हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि डॉक्टर बनने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत संसाधन लगते हैं, तब एक डॉक्टर तैयार होता है, और वो बिल्कुल ड्यूटी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर वो हठधर्मिता कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी सरकार को। अगर आपकी नजर में आप सारी चीजें मान रहे हैं उनकी, तो फिर ये ब्लैकमेलिंग है क्या? कोर्ट ने भी निर्णय कर दिया है कि भाई हड़ताल अवैध, काम पर लौट जाए। तो फिर सॉल्यूशन क्या है सर? ऐसे लोग परेशान होते रहेंगे क्या? मैं तो सॉल्यूशन जानना चाहता हूँ। आपने कहा वैकल्पिक व्यवस्थाएं थी, वैकल्पिक व्यवस्थाएं तो धरी की धरी रह गई सर, कई जगह पर नाम मात्र की वैकल्पिक व्यवस्था थी वो। मैंने आपसे क्या कहा कि 10,000 लोग अगर हड़ताल पर चले जाएंगे तो 10,000 चिकित्सक तो आ नहीं सकते वैकल्पिक। भाई हमारी जगह अगर कोई मजदूर होता तो दूसरा आदमी काम कर लेता। अनस्किल्ड बात करने के लिए तो बहुत सारे लोग तैयार हो जाते, लेकिन वो स्किल्ड, वो जो स्पेशलाइजेशन का फील्ड है, उसमें तो उन्हीं की वैकल्पिक व्यवस्था उन्हीं के द्वारा परिपूरित होगी, और जब उनका विकल्प मिलेगा तभी काम होगा। लेकिन सरकार इन्हीं बातों को लेकर, नागरिक कर्तव्य बोध के मामले को लेकर सरकार ने बहुत सदाशयता वापरी है, उनसे संवाद जारी रखा है, बातें मानी है। लेकिन कुछ चीजों पर अगर हठधर्मिता दिखा रहे हैं तो कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लेकर, तो मैं फिर आग्रह कर रहा हूं हमारे चिकित्सक के बंधुओं से, ये सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है, तो सरकार आपकी बात। ठीक, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। शरद पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व निदेशक हैं स्वास्थ्य सेवाओं के। शरद पंडित जी, आज ये जो सारा गतिरोध बना हुआ है, अब तो कोर्ट ने कहा कि हड़ताल नहीं होनी चाहिए, जो मरीज भर्ती है उनका इलाज होना चाहिए। आज भी जो अंतिम मरीज भर्ती है, तो ये हठधर्मिता है, ब्लैकमेलिंग है, यह सरकार सुन नहीं रही। आपका क्या पक्ष है सर इस पर? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमको प्रदेश में, और ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में, एक जो है डॉक्टर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा। रोगियों की सेवा जो है सर्वोपरि है, और हमको जो है इस तरह से जो है वो सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। डॉक्टर्स जो है वो निश्चित रूप से जो है बहुत सी मांगों में उनकी मांगे जायज हैं, और जब शासन ने इस गतिरोध को दूर करने के लिए जो है पूर्व में ही कमेटी बना दी थी, और कमेटी बनाने के बाद जो है वो कुछ बातें जो निर्णय होना था उसके लिए समय भी दिया गया था, तो डॉक्टर्स को भी ये प्रयास करना चाहिए। देखिए, एक DACP जो था, डायनामिक एश्योर्ड कैरियर प्रोसेस, है ना, ये इनकी एक मांग थी। और दूसरा ये था कि इसमें जो है अननेसेसरी जो दखलंदाजी होती है चिकित्सा के क्षेत्र में, खास करके जो है वो जो अपर हैंड्स जो रहते हैं, जो वो प्रेशराइज करते हैं, या ब्यूरोक्रेसी है जो कंट्रोल करती है, उसको थोड़ा सा जो है सामंजस्य बिठा के मिनिमाइज करने की कोशिश करना चाहिए। तो डॉक्टर्स का जहां तक ये है कि हाई कोर्ट ने यदि कह दिया है तो वो ठीक है, हाई कोर्ट का निर्णय जो है वो सर आंखों पर है, और रोगियों की परेशानी को भी हमको देखना होगा। पर कहीं ना कहीं ये शासन को प्रयास करना चाहिए कि डॉक्टर्स के साथ जो है वो डॉक्टर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में काम करें। मैं समझता हूँ डॉक्टर भी एक इंटेलिजेंट क्लास है, समझदार क्लास है। यदि उसको जो है बिठा के और बात की जाएगी, उनके भी वेलफेयर का ध्यान रखा जाएगा। देखिए, सबसे पहले शरद पंडित जी, लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं, आज कई लोगों की मौत हो गई है सर, जगह जगह से खबरें सामने आई हैं। सरकारी अस्पतालों में एक ऑपरेशन के लिए बड़ी मुश्किल से डेट मिलती है, अगर वो आज निकल गई तो आप सोचिए उसके लिए कितने धक्के खाने पड़ेंगे। तो क्या कोई और रास्ता हो सकता है, या केवल यही रास्ता है कि सड़कों पर ही आना पड़ेगा, काम बंद ही करना पड़ेगा, तभी शायद सुनी जा सकती है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। एक भी जान हमारे लिए जो है वो जो है वैल्यूएबल है, और जो है उसके लिए हमको जो है वो कोई दूसरे रास्ते और वैकल्पिक रास्ते खोलना पड़ेंगे। परंतु इसके लिए भी पहल जो है शासन की ओर से हो, और डॉक्टर्स के जो प्रतिनिधि मंडल है या ग्रुप है उनके साथ बैठ के बात की जाए। वो बात करने के बाद कहीं ना कहीं किसी भी
एक एक जो है वो प्रेशियस हमारे लिए जो है वो लाइफ है। तो आगे आना चाहिए, पर डॉक्टर्स के साथ साथ जो है शासन को इसमें पहल करना पड़ेगी। क्यों ये पहल करनी पड़ेगी? मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। आनंद जी, ये जो हड़ताल अब हो रही है इसे कांग्रेस पार्टी अपना समर्थन दे रही है, लेकिन जो लोग परेशान हुए, क्या यही एक तरीका है अपनी बात रखने का सरकार के सामने कि लोगों की जान पर से होते हुए हम अपनी बात मनवाएं? लोकेंद्र जी, आप बता दीजिए लोकतंत्र में इसके अलावा क्या तरीका भारतीय जनता पार्टी ने बचा कर रखा है देश में? कौन सा ऐसा तरीका है? 18 साल कम होते हैं क्या? एक पार्टी को मौका दिया 18 साल का मध्य प्रदेश ने, और उसके बाद अगर स्वास्थ्य के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और डॉक्टर हैं वो हड़ताल कर रहे हैं, और ये अकेले डॉक्टरों का मामला नहीं है। आज मध्य प्रदेश में नौजवान युवा भटकता हुआ बेरोजगार है और वो नौकरी के लिए हड़ताल कर रहा है। अतिथि विद्वान अलग हड़ताल कर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले आंगनबाड़ी की बहनें और आशा उषा कार्यकर्ता हड़ताल कर रहे थे। अभी 4 दिन पहले ही वकीलों की हड़ताल खत्म हुई है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश को शिवराज चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने हड़तालों का प्रदेश बना दिया है। ये अकेले डॉक्टरों की बात नहीं है, लेकिन 18 साल बाद नीति आयोग का एक इंडेक्स आता है 2021 में, वो कहता है कि 19 बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में 17वें स्थान पर है, मतलब नीचे से दूसरे तीसरे स्थान पर। तो मैं समझता हूं कि नाकारा है मध्य प्रदेश की सरकार और केवल कर्ज लेकर घी पिया गया है। लेकिन इस आनंद जी, लेकिन इस हड़ताल को तो कोर्ट गलत बता रहा है, तो आप कैसे समर्थन दे रहे हैं इसको? कोर्ट गलत बता रहा है, मतलब इनकी वाजिब मांगों पर खड़े होने का हमें हक नहीं। अगर पूर्व निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर शरद पंडित जी कह रहे हैं कि डॉक्टरों की तो रास्ता तो ये नहीं होना चाहिए ना कि लोग परेशान हो जाएं। तो उसके अलावा कोई संवाद है क्या लोकतंत्र में? वो तो सोचना पड़ेगा, वो तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा, वो डॉक्टर्स को भी सोचना पड़ेगा। लोकेंद्र जी, विपक्ष से पूछने की बजाय सरकार से पूछिए ना कि आप बात क्यों नहीं करना चाहते, बात क्यों नहीं करना चाहते? नहीं, वो तो पूछा ही जा रहा है सर, वो तो पूछा जाएगा। वो मैंने पहला सवाल आपने सुना तो मैंने यही पूछा कि मौत का जिम्मेदार कौन, पहला सवाल मेरा यही था। लेकिन अगर आप लोग समर्थन दे रहे हैं, विपक्ष में हैं आप यहाँ पर, तो आपको गलत तो गलत के कहना चाहिए ना सर। अगर आप मांगों को समर्थन दे रहे हैं, नागरिकों को परेशान करना बनाने के लिए 18 साल केवल अपने स्वार्थ के लिए के मुख्यमंत्री, सरकार, स्वास्थ्य मंत्री सब नाकारा है क्या? अरे आपके समय से तो बहुत बेहतर हो गई है स्वास्थ्य सेवाएं, बनाकर नहीं दे पाए, पता ही नहीं था। चिकित्सकों की भी खूब सारी मांगे मान ली, पैरामेडिकल स्टाफ की भी मांगे मानी है। लेकिन मालू जी इसका अभी तक जवाब नहीं मिला आपकी तरफ से कि जब सांकेतिक चीजें हो रही थी तब यहां पर एक संवाद जो कायम होना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ? इसकी जिम्मेदार सरकार और डॉक्टर दोनों को क्यों ना माना जाए? डॉक्टर क्या आज की डेट में ये है कि बिना वजह हड़ताल पर चले जाएंगे सारी मांगे अगर उनकी मान ली जाए? तो बिना वजह जा ही रहे, जब वजह पूरी हो गई, जब बात मान ली, तो फिर हड़ताल पर जाने का क्या आशा है और क्या उसका मंतव्य है? और ये कांग्रेस के मेरे मित्र इतनी बातें कर रहे हैं, इनके समय तो 15-15, 20-20 दिन तक जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर, धरने पर बैठ जाते थे, आए दिन हड़तालें करते थे, आए दिन चिकित्सक। मतलब डॉक्टर्स इतने गैर जिम्मेदार ना हो गए हमारे प्रदेश के कि कोरोना के समय में कभी रेजिडेंट डॉक्टर्स, कभी परमानेंट डॉक्टर्स। सरकार अपनी जगह पूरी तरह से ठीक है, सारी गलती डॉक्टर्स की। चुनाव के समय इस तरह की हठधर्मिता, कोरोना के समय सर चुनाव नहीं था प्रदेश में, तब रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर गए। कोरोना के समय भी हड़ताल, तो मैंने कहा ना, जब दिक्कत, जब परेशानी होती जनता को, जब ऐसी स्थिति होती, विकट स्थिति, आपात स्थिति, उस समय अगर आप अपनी बात कहेंगे, मांगे मनवाएंगे और अपने स्वार्थ का ध्यान रखेंगे। गोविंद जी, लेकिन आपको ये तो पता होगा ना, मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी है, ग्रामीण इलाकों में जाना नहीं चाहते हैं डॉक्टर्स, इस प्रदेश से पलायन करना चाहते हैं दूसरे राज्यों में। इस प्रदेश से अगर पलायन करना चाहते हैं तो पॉलिसी मेकर्स कुछ तो अपने डॉक्टर्स को रोक नहीं पा रहे हैं, सैलरी को लेकर या फिर अलाउंस को लेकर, या जो हस्तक्षेप है वो अधिकारियों पर सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं। तो डॉक्टर्स को फ्री हैंड क्यों नहीं दिया जा रहा काम करने के लिए? देखिए, उसके बारे में भी सरकार ने कह दिया है, फ्री हैंड दे रहे हैं, लेकिन कहीं भी नियंत्रण भी जरूरी। देखिए, चेक एंड बैलेंस, हर कोई एक जैसा तो होता नहीं है कि सब डॉक्टर एक जैसे हैं। नियंत्रण और अधिकारियों का जब जवाबदेही जो है जनता के प्रति, उसका
प्रकटीकरण, वो तो अपनी जवाबदारी निभाकर डॉक्टर अधिकारियों को करना ही पड़ेगी ना। अगर और सब जब सरकार पे आ जाएगी कि कहीं कोई सुविधा नहीं मिल रही है, कहीं कोई प्रसव के लिए महिला बिलख रही है और डॉक्टर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्या करेंगे? क्या उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी? फिर एक दोनों हाथ से ताली बजती है। आप एक तरफ कहेंगे मीठा मीठा का कड़वा कड़वा तू, ऐसा नहीं होता है। आपको डिसिप्लिन भी रखना पड़ेगा, अराजकता की स्थिति पैदा न हो, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो अब सरकार आगे क्या करेगी? संवाद से ही बात बननी है, तो ये पहले क्यों नहीं बनी? या अब इन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया, गोविंद जी, उन्होंने तो कहा कि अगर 10,000 जेलें भरने के लिए हैं प्रदेश में तो हम तैयार हैं, भर दीजिए। अगर यही उनकी स्थिति रही तो फिर आगे क्या होगा? ये हठधर्मिता है, ये सरासर इस बात को कि ऐसी स्वास्थ्य इतनी इंपॉर्टेंट सेवाएं हैं, डॉक्टर्स की कमी है, उसके बीच में हम अगर इस तरह की बात करें तो हम कर्तव्य बोध से पीछे हैं, हम अपने दायित्व से भी पीछे विमुख हैं। हाँ, सरकार यदि हठधर्मिता बताती, कुछ भी नहीं मानती, इनसे बात नहीं करती, तो हम कह सकते थे, कोई भी कह सकता, लेकिन विपक्ष को अराजकता पैदा करना है। उनको ये नहीं देखा है कि नागरिक कितने परेशान हो रहे हैं, उनको दोनों तरफ बात करनी। ठीक, मैं लौट रहा हूं। शरद पंडित जी, ये जो आज साफ तौर पर कहा गया कि अधिकारी हस्तक्षेप करते हैं, अक्षम्य हैं और डॉक्टर्स को परेशान किया जाता है, ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं अचानक से? और ऐसी क्या दिक्कत, क्या दबाव डॉक्टर्स पर बनाया जा रहा था जिसकी वजह से अब साफ तौर पर कह दिया कि हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं लेकिन काम पर नहीं लौटेंगे? देखिए, मैं पूर्व में भी ये बात बोल चुका हूं। सबसे पहले तो क्या है, डिपार्टमेंट में जो है वो कोई HR पॉलिसी, मानव संसाधन की जो एक पॉलिसी बनना चाहिए, वो है नहीं। डॉक्टर्स जो है वो कई तरह के असंतोषों के बीच में काम करते हैं, तो निश्चित रूप से ये उसी की परिणति है कि जो ये आज विस्फोट हुआ। परंतु अब कहीं ना कहीं शासन को पहल करना चाहिए, शासन को आगे आना चाहिए, इन डॉक्टर्स के साथ बैठना चाहिए। देखिए, मेडिकल सर्विसेज को या हेल्थ सर्विसेज को आप जो है वो अन्य सेवाओं की तरह नहीं ले सके। डॉक्टर जो है एक मूल्यवान धरोहर है हमारे समाज की, और उसको आपको साथ लेना पड़ेगा। हम दूसरी सर्विसेज से उसकी तुलना नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह मैं डॉक्टर्स से भी अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर्स भी जो है आगे आके पहल करें। हमको कहीं ना कहीं एक जो है रास्ता निकालना पड़ेगा। हमारे लिए एक एक मानव जीवन बहुत मूल्यवान है, और डॉक्टर्स इन चीजों को समझते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि ये फैक्ट जो है डॉक्टर जैसा एक बुद्धिजीवी वर्ग नहीं समझता होगा। तो इसमें दोनों को पहल करना पड़ेगी, और मुख्य रूप से लेकिन मालू जी तो कह रहे हैं कि चेक बैलेंस हम कैसे हटा दें पूरी तरीके से? अगर डॉक्टरों के हाथों में छोड़ दिया तो हो सकता है नियंत्रण ही खो दे सरकार पूरी तरीके से। और आए दिन तो शिकायतें आती है ना कि क्लिनिक, जो सरकारी अस्पताल है वहां पर जानवर घुसे हुए हैं, सही से रखरखाव नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, गेट पर प्रसव कराया जा रहा है। तो ये जब तस्वीरें सामने आती हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार रहता है उस वक्त? नहीं, देखिए क्या है कि इसी कैडर में से हमको प्रशासनिक जो है वो नियंत्रण के लिए लोगों का चयन करना पड़ेगा। आज कई सीनियर डॉक्टर्स हैं जिनकी बड़ी लंबी और सर्विसेज है, उनको सुदीर्घ अनुभव है इस डिपार्टमेंट में। होता क्या है कि हम लोग जो है नॉर्मली उनके ऊपर ऐसा व्यक्ति बिठा देते हैं जो है उनको कंट्रोल करता है। देखिए, डॉक्टर्स ऐसा है, प्रशासनिक कार्यों में वो भी उतने ही दक्ष है और सक्षम है। यदि उन लोगों को ये जिम्मेदारियां दी जाएं वरिष्ठ पदों पर और प्रशासकीय नियंत्रण की, तो निश्चित रूप से वो भी सफलतापूर्वक जो है संचालित कर सकते हैं। कहीं ना कहीं यही जो चीजें हैं शासन और अन्य सेवाओं के बीच में जो है और डॉक्टर्स के बीच में टकराव का कारण बनता है। तो जो मैं कह रहा हूं कि HR पॉलिसीज में हमको परिवर्तन करना पड़ेगा। ये दीर्घकालीन बातें हैं, एक दिन में निर्णय नहीं होता है, परंतु काफी दिनों से जब ये नोटिसेस दिए जा रहे थे, कई तरह के सांकेतिक जो है वो विरोध का कार्य चल रहा था, तब शासन को बैठना चाहिए और उसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि शासन आगे पहल करे और इन लोगों को बुलाए। HR पॉलिसी जो है वो जो है वरिष्ठता है डॉक्टरों की, उसको मान सम्मान रखते हुए और उनसे काम लिया जाए। निश्चित रूप से वो करेंगे, मेरा ये कहना है। और डॉक्टर्स को भी कहीं ना कहीं आगे 2 कदम बढ़ना होगा और इसके बाद जो है इसका हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उससे समाज प्रभावित होता है, मानव जीवन जो है वो प्रभावित होता है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को ध्यान रखते हुए आगे कार्यवाही करना चाहिए। आनंद जी, देखिए, विपक्ष में आप यहाँ पर आप समर्थन दे सकते हैं, उनकी बातों को उठा सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कोई सॉल्यूशन है जो डॉक्टर्स की मांग है क्या 100% मांगी जा सकती है? क्योंकि छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां पर अगर अनियमित कर्मचारी मांग उठाते हैं तो बीजेपी फौरन आ जाती है, जबकि उनका शासन वहां पर रहा लेकिन उनकी कभी मांगे पूरी नहीं हुई। तो ये हर राज्य की स्थिति है। अब मध्य प्रदेश पर अगर लौटें तो क्या
प्रैक्टिकली पूरा जो नियंत्रण है डॉक्टरों के हाथ में दिया जा सकता है? कि आप इस चीज से इत्तेफाक रखती हैं कांग्रेस पार्टी? आपके पास कोई ऐसी पॉलिसी है जो उनके सामने आप रखना चाहते हैं जिससे बेहतर डॉक्टरों के लिए माहौल बन सके? देखिए, डॉक्टर को हठधर्मी बताया जा रहा है। मैं मतलब आपकी बात पर आऊंगा, आपको जवाब दूंगा वैकल्पिक जो व्यवस्था है उसके संबंध में। लेकिन आपको याद होगा जब किसान अपने 3 काले कृषि कानूनों के विरोध में आए और खड़े हो गए सरकार के सामने, तो उनसे बात नहीं की गई, उन्हें कहा गया खालिस्तानी। जब छात्र अपने विश्वविद्यालय की फीस माफ कराने आए तो भाजपा की सरकार ने उन्हें नक्सलवादी कहा, और कोई अल्पसंख्यक अगर विरोध करने आता है इनके फैसलों का तो उसे पाकिस्तानी कहते हैं। अब डॉक्टर आए तो उन्हें हठधर्मी कह रहे हैं। संवाद करने की जरूरत है, लेकिन ये संवाद पर डॉक्टर क्यों भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि घोषणावीर मामा जी हैं। 5 जून 2018 को कैबिनेट ने संविदा की शोषण की व्यवस्था को खत्म करने का निर्णय ले लिया था। 2018 में 5 जून को किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। मुख्यमंत्री कौन था? शिवराज चौहान थे। लेकिन संविदा की व्यवस्था आज 5 साल कंप्लीट होने को है, वो 5 जून 2023 आने को है, लेकिन व्यवस्था खत्म नहीं हुई है। और इनकी पार्टी के लोग उन्हें घोषणावीर कहते हैं। 33,000, 35,000, 22,000, पता नहीं जाने कितनी घोषणाएं हैं। इनका रिकॉर्ड होगा तो पता चलेगा। तो विश्वास का संकट है मध्य प्रदेश के अंदर, इसलिए ये बात नहीं हो पा रही है। अगर कोई नेता ये विश्वास दिला देता चिकित्सकों को कि हाँ हम आपकी बात मानते हैं, सरकार कह रही है कि हाँ हमने बात मान ली, फिर भी अगर चिकित्सक नहीं मान रहे हैं तो कुछ तो कमी होगी ना लोकेंद्र जी। ये बेहतर प्रश्न है। और इसके बाद अब वैकल्पिक व्यवस्था की बात है। जो डॉक्टर मानवता की सेवा करता है, लोगों की जान बचा सकता है, वो प्रशासनिक व्यवस्था क्यों नहीं कर सकता है? अच्छा लोकेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि अस्पतालों में जानवर घूमते दिखते हैं। अभी आप ही के चैनल पर मैं बार बार देखता हूं, एम्बुलेंस में पेट्रोल खत्म हो जाता है, डीजल खत्म हो जाता है। मुरैना में उस 8 साल के बच्चे की तस्वीर थी जिसने अपने 4 साल के छोटे भाई के शव को गोद में लेकर बैठा था, वो आप ही के चैनल ने दिखाया था लोकेंद्र जी। वो क्या डॉक्टरों की असफलता थी? जी नहीं, मध्य प्रदेश में 18 साल से मुंह चलाने वाली एक सरकार है, उसकी असफलता थी। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के लिए भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार में तो प्राइमरी स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई थी, बंद हो गई थी। ये तो हमने फिर से उसको नए कायाकल्प के जिले चिकित्सालय की स्थापना की, संसाधन जुटाए। अगर वो सड़क हालत थी आपके समय, कोई बहुत मुसीबत वाली बात होगी। अगर वो पहले की व्यवस्थाएं बढ़िया होती तो आज इतनी दिक्कत नहीं होती। रोकना चाहिए। 50 साल में आपने क्या किया? सुनना चाहिए, लेकिन जो लोग शिक्षा और स्वास्थ्य को चौपट कर दिया और व्यापार के केंद्र बना दिया आपने। सुनना नहीं चाहते हैं। डॉक्टर मध्य प्रदेश आपने अपने कार्यकर्ताओं को डॉक्टर बना दिया, इसी बहाने बात सुन लीजिए। और वो बिना नौकरी पाए पैसा लेना चाहते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे, सरकार में क्यों हो, जूनियर डॉक्टर्स का शोषण करते थे। बीजेपी विपक्ष में क्या नहीं किया है? तो मध्य प्रदेश की जनता दायित्व निभाया नहीं आप लोगों ने। अब आप आरोप लगाते हैं। विपक्ष में बिठाएगी। हमारी सरकार ने लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को, चिकित्सा सेवाओं को न्याय करेगी, समर्थ बनाया है। चलिए ठीक, शरद पंडित जी का आखिरी सवाल आपसे। ये इतने समय गुजर गया सर, ये हर राज्य हर प्रदेश की कहानी होती जा रही है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है, तो उसके पीछे कोई कारण आपको नजर आता है? क्यों सरकारें पूरी तरीके से बातें नहीं मानती? नहीं देखिए, सबसे पहले मैं जो बोल रहा हूं कि इसमें जो है कहीं ना कहीं हमको जो है डॉक्टर्स फ्रेंडली एटमॉस्फेयर शासन को क्रिएट करना चाहिए, उस तरह का वातावरण निर्मित करना चाहिए कि जो डॉक्टर्स को लगे कि वास्तव में शासन हमारा हितैषी है। देखिए कहीं ना कहीं जो है यदि उनको बिठाया जाएगा तो मैं बोल रहा हूं कि वो भी एक सुविज्ञ जो है वो लोग हैं और वो बिल्कुल आगे आएंगे, और शासन को भी जो है संवेदनशीलता के साथ इन बातों को गौर करना चाहिए। कार्डर मैनेजमेंट है ही नहीं। जो डीएससीपी की बात चल रही है वो जो है हम इतने वर्षों से बात कर रहे नहीं हो रहा है, पर इसके साथ ही साथ मैं हमारे चिकित्सक बंधुओं से भी अनुरोध करूंगा कि चलिए मेन बात यही है कि संवाद हो, डॉक्टरों की जो मांग है वो भी पूरी हो और मरीजों का इलाज भी हो। ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये हाईकोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है। अब देखना है कि क्या फैसला डॉक्टर्स लेते हैं। शुक्रिया बहरहाल आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।